स्वागत है आप सबका मेरे YouTube के इस चैनल पे गाइस, जहां हम आपको दिल्ली एनसीआर के टॉप डेवलपर्स के कमर्शियल, रेसिडेंशियल, प्लॉट, विलास इन सब की अपडेट देते हैं। हम आपको बताते हैं कि क्यों आपको किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हम लोकेशन के बारे में बताते हैं, रेंटल्स कैसे आएंगे। तो गाइस ऐसे ही आप इस चैनल से जुड़े, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रोजेक्ट की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो गाइज आज भी मैं अपने व्यूअर्स के लिए बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ और इस पे हम रेटिंग भी देंगे। हम आपको बताएंगे कि क्यों ये लोकेशन अच्छी है, क्यों इस प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सो एंड तक गाइज वीडियो में बने रहिएगा, बिकॉज बहुत सारे आपको यूएसपीज मिलने वाली हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो मैं लोकेशन कवर करने जा रही हूँ गाइज, ये हमारा सेक्टर 85 है। बेसिकली इसको हम न्यू गुड़गांव बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरी बेल्ट है यहाँ पे आपको कमर्शियल प्रॉपर्टीज बहुत सारी देखने को मिलेंगी। और जैसा कि द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में भी आप सब जानते होंगे कि यहाँ पे अब बहुत सारे अच्छे अच्छे कमर्शियल, रेसिडेंशियल प्लॉट्स ये सब आ रहे हैं और लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। सो मेरे पास ऑलरेडी द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए बहुत सारे लोगों ने क्वेरी की थी कि हमें एक छोटे टिकट साइज में आप एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी बताइए। तो आज मैं रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट को कवर कर रही हूँ और मैं यहाँ पे इस टाइम इस लोकेशन पे मौजूद हूँ। तो जो प्रोजेक्ट मैं कवर कर रही हूँ गाइस, इसका नाम है आइरिस ब्रॉडवे और ये जो डेवलपर इसको लेकर आए हैं इनका नाम है त्रेहान आइरिस। सो आज मैं सेल्स हेड के साथ मौजूद हूँ, मिस्टर विवेक मिश्रा सर। वेलकम टू आवर चैनल सर। सो आप हमारे व्यूअर्स को आज बताइए कि क्यों उन्हें इस लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे हैं और ये प्रॉपर्टी बिल्कुल ऑन रोड पे है। सो रेडी टू मूव इन है। तो आप हमारे व्यूअर्स को इस प्रोजेक्ट के बारे में, डेवलपर के बारे में कुछ बताइए सर। Thanks a lot, Tansha, and for giving me this opportunity to discuss about my project with you. First of all, तो मैं आपके सारे व्यूअर्स को हेलो कहना चाहूँगा एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। और थैंक्स अ लॉट अतुलिन ग्रुप कि आप आज आए हैं हमारे इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं त्रेहान आइरिस की बात करूँ तो दे आर इनटू द बिजनेस फ्रॉम 1950s। मतलब बहुत सारे बिल्डर्स जब जो मार्केट में उस टाइम, मतलब जिन्होंने आई थिंक नाम भी नहीं सुना होगा बिल्डर्स का, या कंस्ट्रक्शन कैसे होती है या डेवलपमेंट कैसे होती है, तो दे आर इनटू द मार्केट फ्रॉम दैट पीरियड। 1950 से लेकर समवेयर अराउंड 1980s तक दे आर वर्क एज एन गवर्नमेंट ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर। तब उस टाइम बहुत ही कम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे, जिसमें से एक त्रेहान ग्रुप भी है। और त्रेहान ग्रुप की अगर मैं प्रीवियस एज एन कॉन्ट्रैक्टर डेवलपमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ प्रोजेक्ट लाइक आपका तिहाड़ जेल, ऑल इंडिया रेडियो, सफदरजंग एयरपोर्ट, आपका तिहाड़ जेल, पीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर, ये कुछ ऐसे दिल्ली के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट हैं जो त्रेहान ने एज एन गवर्नमेंट ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर डेवलप करे हैं एट द इन देयर प्रीवियस टाइम। उसके बाद ये 1980 से प्राइवेट डेवलपमेंट में एंटर हुए हैं। प्राइवेट डेवलपमेंट में इन्होंने 1980 से लेकर 1990s तक काफ़ी सारे आपके जैसे पंसील मार्ग हो गया, आपका पंजाबी बाग हो गया, वहाँ इन्होंने लाइक 1 एकड़, आधा एकड़, 1500 गज, 2000 गज की क्या नाम आपकी काफ़ी सारी फ्लैट्स की भी डेवलपमेंट करी है जो रेसिडेंशियल डेवलपमेंट है। फिर फ्रॉम 1990s दे आर कम्प्लीटली एंटर्ड इनटू द कॉमर्शियल बिजनेस। मतलब कॉमर्शियल डेवलपमेंट में ये पूरी तरह से एंटर हुए, जिसमें इनका सबसे पहला प्रोजेक्ट अगर मैं गुड़गांव में बात करूँ तो इन्होंने समवेयर अराउंड आपका 1995 और 1996 के अराउंड डिलीवर कर दिया था। वो प्रोजेक्ट है आपका आइरिस फार्म्स के नाम से, जो कि सेक्टर 68 में लोकेटेड है। फिर आपने इनका एक प्रोजेक्ट देखा होगा सेक्टर 48 सोना रोड के ऊपर, जो उन्होंने 2010 में डेवलप आपका किया है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है आपका आइरिस टेक पार्क। सो बेसिकली दे आर इनटू द बिजनेस की ये पहले लैंड खरीदते हैं, उस ज़मीन को खरीदने के बाद उसको प्रॉपर डेवलप करते हैं, डेवलप करने के बाद उसको रेंट पे चलाते हैं, उसके बाद बेचते हैं। मतलब जो आज का सिनेरियो है मार्केट का, ठीक है, उस सिनेरियो से कम्प्लीटली डिफरेंट बिजनेस मॉडल है इनका। साथ ही साथ इनके अगर काफ़ी सारे उद्योग विहार में, जैसे इनकी आइरिस एक बिल्डिंग है जो कि 5 एकड़ की डेवलपमेंट है, वो भी इन्होंने पूरी डेवलप करी, उसको प्रॉफिट को चढ़ाया, बाद में उसको सेल किया है। और अगर मैं गुड़गांव में बात करूँ तो जिस प्रोजेक्ट पे आप बैठे हो आइरिस ब्रॉडवे सेक्टर 85, ये भी उसी एक कमर्शियल डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। इस प्रोजेक्ट को हमने कंसीव करा था समवेयर अराउंड 2014 में और 19 में हमने इसको डिलीवर कर दिया था। और अगर मैं ग्रेटर नोएडा में बात करूं तो अभी हमारा एक रिसेंटली प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है आइरिस ब्रॉडवे के नाम से ही है, आइरिस ग्रानो वेस्ट के नाम से है, इवन वो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में।
और हमने एक डेवलपमेंट जो प्रीवियसली करी है वो आपकी बेंगलोर में की हुई है, इट्स अ रेसिडेंशियल टाउनशिप, वो हमने डिलीवर की हुई है बेंगलोर में। सो मतलब ओवरऑल जो मॉडल रहा है कंपनी का हमेशा शुरुआत से लेकर आज तक, वो आपका यही मॉडल रहा है कि पहले ज़मीन लो, उसको पूरा डेवलप करो, डेवलप करने के बाद उसको रेंट पे चढ़ाओ और जो रेंटल आ रहा हो उसके अकॉर्डिंग क्या नाम उसके रेट्स मार्केट में रखें, फिर उसको मार्केट में हम लैंड बैंक अच्छा है डेवलपर, लैंड बैंक काफ़ी अच्छा है और दे आर इनटू मतलब जो भी अभी तक इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, आप किसी भी प्रोजेक्ट में अभी इनका अंडर कंस्ट्रक्शन सेल ही नहीं करते बेसिकली। मैं आपको बताऊँ, इनका जो मेजर काम है वो पहले प्रोजेक्ट लो, उसको पूरी तरह से डिलीवर करो और उसके बाद उसको रेंट पे चढ़ाओ, फिर उसको मार्केट में बेचो जी। तो जो इन्वेस्टर होता है उसका कंसर्न होता है कि जिस डेवलपर के प्रोजेक्ट में हम एंटर कर रहे हैं पास्ट में उसने कितनी डिलीवरीज दे रखी हैं, उसके अकॉर्डिंग वो उसको जज करता है कि हाँ अगर अब अंडर कंस्ट्रक्शन भी है तो भी क्या रहेगा इसका फ्यूचर। तो क्या डिलीवरीज है हमारी? समवेयर अराउंड 15 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया हम ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं और ओवर द दिल्ली एनसीआर एज वेल एज बेंगलोर में भी हमारी एक पास्ट है डिलीवरी। इसके अलावा हमारे गवर्नमेंट जो एज एन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हमने जो काम किया है वो भी आपका डिलीवरी नहीं है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट कोई आज तो नहीं बनाया काफ़ी टाइम तक, तो वो भी हमने डिलीवर किया हुआ है। ठीक है, सफदरजंग एयरपोर्ट टर्मिनल इज आल्सो बिल्ड बाय अस। सो दीज आर द फ्यू फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो हम ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। सो एक बार आप व्यूअर्स को ये लोकेशन और एग्जैक्टली क्या प्रोजेक्ट है उसके बारे में थोड़ा बताइए। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो जिस लोकेशन पे आप अभी बैठे हो, जो भी आज दिल्ली एनसीआर में या स्पेशली जो न्यू गुड़गांव में यहाँ डेवलपमेंट हो रही है, दिस डेवलपमेंट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। सो अगर मैं उस प्रोजेक्ट की बात करूं तो जिस लोकेशन पे आप बैठे हो वो यहाँ से हार्डली आपका आधे किलोमीटर की दूरी पे है और ये सेंट्रली लोकेटेड लोकेशन है। अगर मैं एसपीआर और मैं द्वारका एक्सप्रेसवे को अगर जो जहाँ पे ये कनेक्ट हो रहा है उसके बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड आपके ये सेक्टर्स आते हैं, जिस सेक्टर में आपका सेक्टर 85, 81, सेक्टर 80 से लेकर सेक्टर 95 तक जो आपके जो भी ये सेक्टर्स हैं ये पूरी तरह से बहुत ही अच्छी तरह से आप कह सकते हो कि कनेक्टेड है एसपीआर से भी और एज वेल एज आपका द्वारका एक्सप्रेसवे से भी। जिस लोकेशन पे आप अभी हो दिस अ हाईली डेंसली पॉपुलेटेड लोकेशन। यहाँ पे अगर आप रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी यहाँ ऑलरेडी चल भी रहे हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ ऑलरेडी डिलीवर किए, लगभग 3 लाख प्लस लोग ऑलरेडी इस लोकेशन में रह रहे हैं। और अगर मैं अपने इस पर्टिकुलर सेक्टर 85 जिस कमर्शियल डेवलपमेंट में आप बैठे हो, ये हमने 2014 में शुरू करा था, 2019 में हमने इसकी डिलीवरी दे दी थी। 2019 से लेकर आज तक आई थिंक अगर मैं पूरा एसपीआर ले लूँ या पूरा गोलकोट एक्सटेंशन ले लूँ या पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे जो ये सेक्टर्स आपके जिसमें 112, 113 या 114 जो भी आपके सेक्टर्स हैं, इन सारे सेक्टर्स में टोटल मिला के इतने ब्रांड्स किसी में नहीं होंगे जितने मेरे इस अकेले इस प्रोजेक्ट के अंदर है। सो जो हमारी यहाँ मेजर आप अगर आपने जो भी डेवलपमेंट देखी, लाइक वी ऑलरेडी हैव अ स्टारबक्स, वी ऑलरेडी हैव आपका हल्दीराम्स, बियर कैफे, इसके अलावा भी और भी जो ब्रांड्स हैं वो ऑलरेडी हमारे साथ एसोसिएट हो रहे हैं, जिसमें आपका आइनक्स जो है वो विद अपकमिंग लाइटिंग 2 से 3 महीने के अंदर ऑपरेशनल हो जाएगा, उनको भी हमने यहाँ पे 5 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स आ रहा है आइनक्स का, सोशल इज आल्सो कमिंग विद अस। तो दीज आर द फ्यू ब्रांड्स जो कि आपको एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर ही मिल जाते हैं। ओके, सो क्या टिकट साइज है, क्या पेमेंट प्लान है इस प्रोजेक्ट के अंदर? अगर मैं टिकट साइज़ की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास आपको स्टार्टिंग हो जाती है आपकी 44.50 44,50,000 रुपये से आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट का अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, जो कि ऑलरेडी प्री लीज्ड है आपका मैक्स ब्रांड के साथ है, जो कि लाइफस्टाइल इंटरनेशनल से हमारी लीज साइन है, जिसकी लीज जो हमने साइन की है वो 9 ईयर्स की हमारी लॉन्ग लीज है और 4 ईयर्स का लॉकिंग पीरियड है। सो मैक्स के अंदर ही आपको क्या नाम इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। इट्स अ लॉकेबल शॉप, 150 स्क्वायर फीट की आपकी लॉकेबल शॉप को अप्रॉक्स एरिया होगा, वो थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। सो तो 44 लाख रुपीज़ से हमारी 4450 से हमारी स्टार्टिंग हो जाती है, जिसमें आपको 19,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेंटल जो है वो फर्स्ट डे से ही आपका स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे पास बहुत सारे इन्वेस्टर आते हैं कि हमें एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए कि वो रेडी टू मूव हो, ऑल्सो उसमें लोन भी अवेलेबल हो, तो क्या ये प्रॉपर्टी लोनेबल है? डेफिनेटली दिस प्रॉपर्टी इज लोनेबल और आई थिंक कॉमर्शियल डेवलपमेंट की सबसे मेन चीज़ ये, बहुत सारी कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज हमारे इस एरिया में भी हैं और भी हैं, ठीक है, बट लोन का जो इशू रहता है वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज का हमेशा रहता है। बट ये क्या है, एक तो प्रॉपर्टी रेडी टू मूव है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ऑलरेडी ऑब्टेन्ड है इसका, यहाँ आपको कोई भी जीएसटी नहीं देनी है। सो दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो लोनेबल।
आप इसको लोन भी आप इस प्रॉपर्टी पे ले सकते हो। मतलब आई थिंक 44 लाख रुपए के टिकट साइज में जितनी भी आज के टाइम में जो मार्केट में सेल हो रही है चीज़ें, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब इस टिकट साइज में आपको एक ऑलरेडी प्री-लेस ब्रांड मिल रहा हो विद लोन फैसिलिटी। सो आपने मुझे जैसे बताया कि लॉकेबल एरिया आप सोल्ड कर रहे हो, अब प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों को लॉकेबल और वर्चुअल में डिफरेंस नहीं पता कि एग्जैक्टली इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो आप एक बार व्यूअर्स को ये भी समझाइए कि क्या डिफरेंस है इसमें। मतलब दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और करंटली ना बहुत सारे इन्वेस्टर्स मेरे पास भी आते हैं, वो भी आगे मेरे को बोलते हैं कि विवेक जी आपने 15,000 स्क्वायर फीट टोटल एरिया चढ़ाया हुआ है जी। मैक्स को, सो आप बोल रहे हो कि ये लॉकेबल है, ठीक है, और मगर आपने चढ़ाया हो तो ऑब्वियस आपने सबकी वॉल्स हटा के आपने क्लब करके ही एरिया उनको दिया हुआ है। वर्चुअल में डिफरेंस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका एक 1000 स्क्वायर फीट की दुकान है, उस 1000 स्क्वायर फीट की जो शॉप है उसमें आपका पार्ट कौन सा है। लाइक अगर हम अभी इस रूम में ही बैठे हैं तो आपका ये आपका सेकंड लास्ट कॉर्नर है, आपका कॉर्नर है, आपका अंदर का है, आपका बाहर का है, वो चीज़ें डिसाइडेड नहीं होती। इट्स अ वर्चुअल स्पेस कि ठीक है ये पूरा 1000 स्क्वायर फीट आपका है, वो 1000 स्क्वायर फीट में 100 स्क्वायर फीट अलग अलग बटा हुआ है, बट वो 100 स्क्वायर फीट डिसाइडेड नहीं है और उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी। इस पर्टिकुलर जिस 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 प्रॉपर्टी में आप बैठे हुए हैं, जिसकी मैक्स में बात कर रहा हूँ, वो आपका लेआउट में मेंशन है। लाइक अगर मान लो मैंने पूरा 15,000 स्क्वायर फीट चढ़ाया हुआ है तो उसमें आपका कौन सा कॉर्नर है या आपका कौन सा पार्ट है वो डिसाइडेड है, और वो रजिस्ट्री भी उसकी उस पर्टिकुलर एरिया की आपके नाम पे होगी विद लोकेशन मार्क। इन फ्यूचर पेपर्स में आपका मेंशन होगा, पेपर्स में आपका मेंशन होगा। तो दिस इज द ओनली रीजन कि हमारी इस प्रॉपर्टी पे लोन अवेलेबल है, क्योंकि वो चीज पेपर में मेंशन है। जो वर्चुअल स्पेसेस पे लोन नहीं होते हैं छोटे टिकट साइज में, उसका कारण ये होता है कि वो पेपर पे मेंशंस नहीं होती, वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं होती। इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द कंज्यूमर एंड बिटवीन द डेवलपर कि हाँ ठीक है ये पूरा एरिया है, इसमें तो 100 स्क्वायर फीट उसको दे दिया, 200 स्क्वायर फीट उसको दे दिया। नॉर्मल पेपर्स बन जाते हैं बिटवीन द बिल्डर एंड कंज्यूमर। वो चीज़ें अथॉरिटी में आपकी लाइक रजिस्टर्ड नहीं होती प्रॉपर। सो ये सबसे मेन चीज़ है कि आपकी इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री ही इसलिए होती है बिकॉज इट्स अ लॉकेबल स्पेस। इन फ्यूचर कभी ऐसा होता है कि मान लो ब्रांड नहीं रहता है तो आप उस पर्टिकुलर एरिया को, आप डिमार्क्ड है वो, आप उस एरिया को पर्टिकुलर यूज भी कर सकते हैं। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द वर्चुअल स्पेस एंड अ सो ये जो एरिया है या ये जो सेक्टर है, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे डेवलपर्स के भी प्रोजेक्ट हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ रेडी टू मूव इन है। तो किसी इन्वेस्टर को अगर इस लोकेशन में, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, क्या फ़ायदा लेना उसको? तो देखो सबसे इस चीज़ के लिए ना सबसे मेजर जो पॉइंट है वो ये है कि मेरे पास लाइक अगर मैं नंबर ऑफ ब्रांड्स की बात करूँ तो इस पूरे लोकेशन में, जैसा मैंने अभी अर्लियर भी इस चीज़ को डिस्कस किया था आपसे, कि चाहे मैं SPR की बात करूँ या मैं द्वारका एक्सप्रेस की बात करूँ, किसी भी मतलब किसी भी, आई थिंक बहुत सारे कमर्शियल बने हुए हैं बट वो खाली है। किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन तब तक होती है, या जैसा कि एग्जांपल है किसी भी घर की वैल्यूएशन तब तक होती है जब तक उसके घर में रहने वाले लोग हों। तो सेम चीज़ हमारी कमर्शियल प्रॉपर्टी में क्या होता है, उसकी किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन आपकी तभी तक रहती है जब तक उसमें ब्रांड्स। सो इस प्रॉपर्टी के अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि मतलब मेरे सारे ब्रांड्स ना आपस में इंटरकनेक्टेड है। लाइक हल्दीराम जिसको यूज़ करना है वो अगर हल्दीराम यूज़ करने आ रहा है तो उसके नज़र मैक्स पे भी जाएगी, उसकी नज़र रिलायंस पे भी जाएगी। रिलायंस का हमारा ग्रोसरी स्टोर है, ठीक है, साथ में आप पिज़्ज़ा हट भी हमारे पास है, KFC भी हमारे पास है, पियो ब्रामा भी हमारे पास है। सो वी हैव अ सेवरल नंबर, मतलब लाइक अगर मैं बात करूँ तो वी हैव अ 6 एंकर स्टोर इनटू द सिंगल प्रेमिसेस। और इसके अलावा इट्स अ काइंड ऑफ, अगर आप जब इस पूरे एरिया में इफ यू नीड टू हैव अ कॉफ़ी और यू नीड टू हैव अ चाय, तो चायोज इन बाजार, इफ यू नीड टू हैव अ कॉफ़ी तो स्टारबक्स। तो जो भी आपके मेजर ब्रांड्स हैं वो आपको इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर भी मिलेंगे, और सबकी ही हमारी जो लीजेस हैं वो लॉन्ग लीज हैं और डायरेक्टली कंपनी ओन्ड स्टोर, दे आर नॉट अ फ्रेंचाइजी स्टोर। अगर मैं मैक्स की बात कर रहा हूँ तो मैक्स की जो हमारी लीज साइन है वो लाइफस्टाइल इंटरनेशनल से ही है। अगर मैं हल्दीराम्स की बात कर रहा हूँ तो हल्दीराम्स की जो हमारी लीज साइन है वो हल्दीराम मैन्युफैक्चरिंग फूड्स के साथ नहीं है। तो इट्स अ डायरेक्टली कंपनी लीज ऑन स्टोर, और सभी ब्रांड्स का रहता है बिकॉज अगर ये आज इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में है तो अभी यहाँ 3 लाख लोग रह रहे हैं, तब तो ये लोग बढ़ के 6 लाख भी होंगे, 5 लाख भी होंगे, 7 लाख भी होंगे, बिकॉज उस तरह से डेवलपमेंट हो रही है आपके द्वारा टैक्स पे, या जो भी यहाँ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो अब डिलीवरी का टाइम जितना आ रहा है तो बहुत ही मेजर लेवल पे लोग यहाँ शिफ्ट करेंगे। बट अगर ये ब्रांड यहाँ ऑलरेडी एक जगह ऑपरेशनल कर रहे हैं तो सराउंडिंग के 3-4-5 किलोमीटर में ये अपना खुद का कॉम्पिटिशन लेके नहीं है।
सो यहाँ पे जो सबसे मेजर चीज़ है, इट्स अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज फॉर अस। दिस इज द रीजन कि हमने टाइमली डिलीवरी दे दी। 2014 में प्रोजेक्ट कंसीव करा और 2019 में हमने डिलीवरी दे दी थी, और बीच में कोविड का भी टाइम रहा, तो काफ़ी टफ टाइम था सबके लिए। बट उसके बाद भी अगर आप हमारी प्रॉपर्टी में देखते हो तो विद इन अ 2 years ऑफ स्पैम आपको इतने सारे ब्रांड्स एक प्रॉपर्टी के अंदर लेके आना। सो एज ऑफ अर्लियर आई टोल्ड कि हमारी जो सबसे मेजर यूएसपी है वो हमारा लीजिंग है। हमारी लीजिंग पे जो पूरा फोकस रहता है वो हमारा लीजिंग पे रहता है, और मेजर प्राइम भी यही है कि पहले एक बार लीज चढ़ा लेते हैं, उसके बाद ही उसको मार्केट में सेल के लिए खोलते हैं। ओके, तो आपके साथ ऑलरेडी बहुत सारे चैनल पार्टनर्स भी काम कर रहे हैं, तो आप अतुल्यम को क्यों रेकमेंड करेंगे हमारे व्यूअर्स को? अंशा, अतुल्यम के साथ ना मेरी लाइक अगर मैं बात करूं तो आई वाज विद अर्लियर बिल्डर, तो काफ़ी लंबा एक कह सकते हैं सफ़र मैंने राजेश जी के साथ तय किया है। और जिस तरह से आप लोग, आपकी टीम या राजेश जी या जो भी आप लोग हार्ड वर्किंग करते हो और जिस तरह से आप लोग प्रोफेशनल हो, मुझे नहीं लगता है कि अपनी एंटायर इंडस्ट्री में बहुत कम चैनल पार्टनर्स ऐसे हैं जो कि अपने कंज्यूमर के बारे में, अपने कस्टमर के बारे में सोचते हैं। तो दैट्स द मोस्ट लाइकेबल थिंग अबाउट द अतुल्यम, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपका अभी तक जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि मैक्सिमम आपके बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे जिनके साथ मैंने भी मिला हूँ, मैंने भी डील करी है, आपका कोई भी इन्वेस्टर आके मुझे कभी ये आके नहीं बोलता सामने से कि अतुल्यम ने मेरे को कोई भी मिस कमिटमेंट करी है। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट किसी भी चैनल पार्टनर के लिए, किसी भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि कहीं पे भी आप जो भी चीज़ बता रहे हो, वो जो आपको चीज़ें आप मतलब लाइक राजेश जी मेरे को हर बार एक चीज़ बोलते हैं कि विवेक, मैं उसी प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ जिस प्रोजेक्ट में मैं अपने पैसे लगा सकता हूँ। तो दैट्स द बेस्ट थिंग। सो दिस इज द रीजन कि आई प्रेफर्ड अतुल्यम एज अ चैनल पार्टनर एंड विश यू गाइस द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर। सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। मैं आप सबको यही बोलूँगी कि सर ने आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में बहुत सारी यूएसपीज बताई हैं, और टिकट साइज़ बहुत छोटा है। जैसा कि इन्वेस्टर मांगते हैं कि हमें एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी मिले, वो लोनेबल भी हो, तो ये सारी चीज़ें इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको मिलेंगी। ब्रांड्स यहाँ पे ऑपरेशनल हैं। सो गाइज, मैं यही कहूँगी, एक बार आप आइए, इस प्रॉपर्टी में विजिट करिए, और बेस्ट डिस्काउंट और बेस्ट डील की एश्योरेंस हमेशा अतुल्यम ग्रुप ने आपको दी है। तो फर्दर क्वेरी के लिए आप मुझे हाईलाइटेड नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।